देश के कई हिस्सों में इस वक्त मानसून अपना खूब असर दिखा रहा है। झारखंड के ऊपर बना डिप्रेशन हो पश्चिम पश्चिम उत्तर दिशा में बढ़ रहा है और अगले 24 घंटे में कमजोर होकर लो प्रेशर एरिया में बदल सकता है। लेकिन इसके कमजोर पड़ने से बारिश की मुश्किलें खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि सावधानी बरतनी है आप लोग को। मौसम विभाग के मुताबिक 19 अगस्त को उत्तर भारत से लेकर के मध्य भारत और पूर्वोत्तर से दक्षिण भारत तक कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रहेगा और इसका सबसे ज्यादा असर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश पर रहेगा। पूर्वी यूपी में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। बिहार और झारखंड में भी डिप्रेशन का असर बारिश के रूप में दिखाई देगा। दूसरी तरफ दिल्ली में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन राजधानी में सुबह से लेकर शाम तक रुक कर बारिश हो सकती है, इसलिए आपको उस हिसाब से तैयारी करके घर से निकलना होगा। देखिए, दिल्ली में बादलों का डेरा रहने वाला है, छिटपुट बारिश होने वाली है। राजधानी दिल्ली में 19 अगस्त को आसमान पर बादलों का डेरा रहेगा। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक सुबह से दोपहर के बीच 1-2 हल्की से मध्यम बारिश जो है वो हो सकती है। इसके बाद शाम से रात के बीच भी बहुत हल्की से हल्की बारिश का एक और दौर आपको देखने को मिल सकता है। यानी दिल्ली वालों के लिए बुधवार का दिन पूरी तरह बारिश वाला नहीं होगा, लेकिन मौसम बार बार करवट ले सकता है। कहीं हल्की फुल्की बारिश होगी तो कहीं बहुत ज्यादा हो सकती है। उत्तर भारत में सक्रिय मौसम प्रणाली और मानसून ट्रफ से के असर से राजधानी में ये बादल छाए रहने की संभावना है। तो ऐसे में सुबह घर से निकलने और शाम को वापस लौटने वालों को मौसम का मिजाज देखकर ही निकलना चाहिए। यूपी में सबसे बड़ा खतरा है। उत्तर प्रदेश में 19 अगस्त को मौसम सबसे ज्यादा मुसीबत ला सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी में 18 से 23 अगस्त के बीच भी कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी बारिश से अछूता नहीं रहेगा। 19 अगस्त को यहां भी भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। भारी बारिश की स्थिति में निचले इलाकों में जलभराव और स्थानीय स्तर पर यातायात प्रभावित होने की भी आशंका रहेगी। पूर्वी यूपी में अत्यंत भारी बारिश वाले इलाकों में विशेष सावधानी बरतनी होगी। यह अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड अगर जाने का आपका प्लान है, पहाड़ों में घूमने का प्लान है, तो इसे कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि उत्तराखंड में भी बहुत भारी बारिश का अनुमान है। राज्य में 18 से 24 अगस्त तक ये बारिश का सिलसिला रहने वाला है। पहाड़ी इलाकों में बारिश के दौरान अचानक मौसम बदलने के साथ भूस्खलन और सड़क बाधित होने जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। बारिश के साथ ही राज्य में गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना है। तो ऐसे में पहाड़ी सड़कों, नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्र में रहने या यात्रा करने वालों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। हिमाचल प्रदेश में भी 19 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है, जबकि जम्मू कश्मीर और आसपास के पर्वतीय क्षेत्रों में भी भारी बारिश का असर बना रहेगा। अब बिहार झारखंड की बात कर लेते हैं। तो बिहार झारखंड में डिप्रेशन का असर रहने वाला है। झारखंड के ऊपर सक्रिय डिप्रेशन 18 अगस्त की सुबह करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा था। मौसम विभाग का अनुमान है कि यह सिस्टम झारखंड और बिहार से गुजरते हुए अगले 24 घंटे में कमजोर होकर अच्छी तरह चिन्हित निम्न दबाव क्षेत्र में बदल सकता है। हालांकि सिस्टम कमजोर होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बारिश तुरंत रुक जाएगी। झारखंड में 19 अगस्त को भी अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। 18 अगस्त को राज्य में अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया था। गरज चमक और तेज हवाओं का दौर भी कुछ इलाकों में देखने को मिल सकता है। वहीं बिहार की बात कर लीजिए। बिहार में भी बारिश का दौर जो है अभी तक चलता रहेगा। बिहार में 19 अगस्त को भारी बारिश का पूर्वानुमान है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश के साथ साथ गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। डिप्रेशन के झारखंड से बिहार की ओर बढ़ने के कारण राज्य के मौसम पर इसका सीधा प्रभाव दिखाई देगा। बिहार में बारिश का असर 19 अगस्त के बाद भी जारी रहने की संभावना है। आईएमडी ने 21 से 23 अगस्त के बीच भी राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया। ऐसे में निचले इलाकों में जलभराव और स्थानीय स्तर पर जलस्तर बढ़ने जैसी स्थिति पर नजर रखना बहुत जरूरी है। और क्योंकि भारी बारिश होगी तो उसमें बिजली गिरने की भी संभावना है। तो ऐसे में खुद को भी आपको सतर्क और सावधान रहना है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में ठनका गिरने की वजह से कई लोग इसकी चपेट में आ गए और कई लोगों की जान जा चुकी है। तो सावधानी बरतनी है, क्योंकि अभी भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और सभी से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।